हेलो बच्चों, आज हम हमारे विषय पर्यावरण अध्ययन के एक नए अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। जो हमने पिछला अध्याय पढ़ा था उसका नाम था मिलकर करें सफाई। उस अध्याय में हमने बताया था कि सफाई हमारे लिए कितनी ज़्यादा आवश्यक है और हमें किस तरह से सफाई रखनी चाहिए। अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो हमारे आसपास का वातावरण गंदा होगा और अलग अलग प्रकार के रोग फैलते रहेंगे। तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब हम अपने आगे के अध्याय की ओर बढ़ते हैं जो इसी से संबंधित है। उसका नाम है गंदा पानी फैलाए रोग। हम अपने आसपास तालाबों में तथा गांव की नालियों से निकलने वाले पानी को बस्ती के पास ठहरा हुआ देखते हैं। गड्ढों में ठहरा हुआ पानी होता है जो सड़ने लगता है तथा उसमें सड़ने से कीड़े पैदा हो जाते हैं, इसलिए गड्ढों के पानी में कीचड़ से दुर्गंध आने लगती है। तालाब के पानी को लोग खाना बनाने, नहाने, पशुओं को पिलाने, पशुओं को नहलाने आदि सभी कामों में उपयोग लेते हैं। तो इस तरह जो भी आपको यहाँ पे पॉइंट बताए जा रहे हैं, यह बताया जा रहा है कि किस तरह से अपने आसपास का पानी दूषित होता है। पानी में हमें छोटे छोटे जीव या कीड़े और पानी के ऊपर मच्छर दिखाई देते हैं, वहां वे अपने अंडे देते हैं। कई ऐसी गंदी जगह होती है, आप अपने घर के आसपास कॉलोनी में भी देख सकते हैं, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा गंदा पानी भरा हुआ रहता है, आने जाने में दुविधा होती है और मच्छर वगैरह पनपते रहते हैं। तो वो जो पानी होता है उससे वहां से हटा देना ही हमारे लिए सही रहता है। मच्छरों से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि रोग फैलते हैं। जो ये भी गंदा पानी फैला रहता है वहां पे मच्छर पनपते रहते हैं। तो ये मच्छर किसका कारण बन जाते हैं? रोगों का। रोग कैसे? मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया या फिर चिकनगुनिया हो गया। इस तरह से कई प्रकार के रोग होते हैं जिनको अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। दूषित जल और दूषित भोजन, इनसे कैसे कैसे रोग होते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले रोग पे बढ़ते हैं। पहला रोग का नाम है पीलिया। पीलिया रोग, अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमको पीलिया हो गया है? तो हमारे शरीर में उस समय कुछ लक्षण आने लगते हैं। अब वो पीलिया रोग के लक्षण क्या होते हैं जो हमारे शरीर में दिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमें पीलिया रोग हुआ है। तो पीलिया की बात करते हैं। पहला लक्षण, सफेद रंग की दस्त होना। दूसरा लक्षण, मूत्र पीला आना। तीसरा लक्षण, आंखों और नाखून का रंग पीला होना और उल्टियां होना। ये जो 4 लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं, ये बता रहे हैं कि आपको पीलिया रोग हो गया है। अगर सफेद रंग की दस्त आ रही है, मूत्र का रंग पीला हो गया है, आंखों और नाखूनों का रंग पीला हो गया है, बार बार उल्टियां हो रही है, इसका मतलब आपको पीलिया हो गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं दूसरा रोग जिसका नाम है अतिसार। आपको कैसे पता चलेगा कि अतिसार नामक रोग आपको हो गया है? तो उसके लिए लक्षण क्या होंगे? पहला लक्षण, पेट में मरोड़े आना। दूसरा लक्षण, जीभ और होठ सूखना। आपको ऐसा आभास होने लगेगा कि हमारी जीभ और होठ बार बार सूख रहे हैं, ठीक है। तीसरा, पेशाब कम आना। चौथा, दिन में 4 या 5 बार दस्त होना। ये चारों के चारों जो भी लक्षण है, एक बार वापस मैं रिपीट कर देती हूँ। पेट में मरोड़े आना, जीभ और होठ सूखना, पेशाब कम आना, दिन में 4 या 5 या उससे अधिक दस्ते होना। ये सारे किसके लक्षण है? किस रोग के? अतिसार के। तो पहला हमने पढ़ा पीलिया, दूसरा अतिसार, तीसरा पोलिया। इस रोग के लक्षण क्या है? बुखार आना, सर दर्द, जुकाम होना। सर दर्द हो रहा है आपको, जुकाम हो रहा है, वैसे तो ये नॉर्मली भी होते रहते हैं, लेकिन अगर आपको बुखार भी आ रहा है, साथ में ज्यादा उल्टियां हो रही है, हाथ पैर में अकड़न आ रही है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं पोलिया रोग के लक्षण हो सकते हैं। तो आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले ले तो बेहतर रहता है। तो पोलियो के लक्षण में हो गया बुखार आना, सर दर्द, जुकाम होना, उल्टियां होना, हाथ पैर में अकड़न। ये सब लक्षण कॉमन हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पोलियो का एक और लक्षण होगा जो होगा बाद में पैरों में लकवा होना। अगर बाद में पैरों में लकवा हो जाता है तो निश्चित हो ही जाता है कि पोलिया रोग हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले रोग जिसका नाम है कृमि रोग। कृमि रोग के अगर लक्षण की बात हम करें तो इसका पहला लक्षण है भूख बहुत कम लगने लगती है। भूख कम लगना, चेहरे पर पीलापन होना और पेट में दर्द होना, ये किसके लक्षण हो जाएंगे? कृमि रोग।
गंदे पानी पर एनाफ्लीज मच्छर पनपते हैं। ये बच्चों ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे गंदे पानी पर एनाफ्लीज मच्छर पनपते हैं और साफ पानी पर एडीज मच्छर पनपते हैं। यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, गंदे पानी पर एनाफ्लीज मच्छर और साफ पानी पर एडीज मच्छर पनपते हैं। मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होते हैं उनके काटने से कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया। और एडीज डेंगू रोग फैलाते हैं। मच्छर तो कैसे भी हो, साफ पानी पर हो या गंदे पानी पर, हमारे लिए रोग का आमंत्रण लेकर ही आता है। तो मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है उनके काटने से होता है मलेरिया रोग, और एडीज जो मच्छर होते हैं उनके काटने से होता है डेंगू रोग। अब हम जानते हैं कि मलेरिया रोग और डेंगू रोग ये रोग होते हैं, तो हमारे शरीर में ऐसे कौन कौन से लक्षण आने लगते हैं जिससे पता चल जाए हमको कि मलेरिया या डेंगू रोग हुआ है। तो पहला लक्षण बुखार आना, दूसरा सर्दी लगना, तीसरा कमर, सर, बदन में दर्द होना, चौथा लक्षण मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना, पांचवा लक्षण उल्टियां होना। अगर ये सारे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, बुखार आना, सर्दी लगना, कमर, सिर, बदन में दर्द होना, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द होना और उल्टियां होना, तो ये सारे जो लक्षण यहाँ पे दिखाए गए हैं पांचों, अगर ये हो रहे हैं आपके साथ, इसका मतलब आपको कौन सा रोग हो गया है? मलेरिया और डेंगू। डेंगू होता है एडिज मच्छरों से और मलेरिया होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर से। ठीक है। तो अगर अब बच्चों आपसे पूछा जाए कि मलेरिया रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है और डेंगू रोग कौन से मच्छरों के काटने से होता है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है मलेरिया, और एडिज नामक जो मच्छर होता है जो कि साफ पानी पर पनपते हैं उनसे होता है डेंगू रोग। अब अगर हम बात करें मलेरिया और डेंगू से बचने के उपायों की, तो मैं आपको उसके उपाय के बारे में बताती हूँ। पहला, मच्छरदानी के भीतर ही सोए। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पहला, मच्छरदानी के भीतर ही सोए। दूसरा, खिड़कियों एवं दरवाजों पर जाली लगवाए व मच्छर निरोधक उत्पादों का प्रयोग करे। खिड़कियों एवं दरवाजों पर जाली लगवाए व मच्छर निरोधक उत्पादों का प्रयोग करे। तीसरा, हल्के रंग के कपड़े पहने एवं हाथ पैरों को पूरा ढके। हमें हल्के रंग के कपड़े पहनने हैं और हाथ पैरों को पूरी तरह से ढक के रखना है ताकि हमें कोई भी मच्छर काटने का खतरा नहीं हो। चौथा, हर सप्ताह कूलर, टंकी, फ्रिज और बैरल के पानी को खाली करें। हर सप्ताह कूलर, टंकी, फ्रिज और बैरल के पानी को खाली करें। पांचवा उपाय, खाली डब्बे, गमलों, टायर, ट्यूबवेल आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें। कोई भी खाली डब्बा हो गया, गमला या फिर टायर, ट्यूबवेल, उसमें पानी को इकट्ठा ना होने दें। छठा बचाव का तरीका, किसी भी प्रकार का कोई भी बुखार अगर आपको हो जाता है तो फटाफट से जाकर डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा अगर हम बचाव के उपाय की बात करें तो दूषित पानी से होने वाले रोग जो होते हैं उनसे बचने के लिए हमें स्वच्छ एवं शुद्ध पानी का प्रयोग करना चाहिए। घर में पानी को छानकर, उबालकर या फिल्टर करके ही प्रयोग में लेना चाहिए। अगर आप पानी को छानकर, उबालकर, फिल्टर करके उपयोग में लेंगे तो उसमें अगर जीव होंगे जो हमारे लिए बुरे होते हैं, उन कीटाणुओं से हमें वो अलग हो जाएंगे, उससे तो हमें स्वच्छ पानी प्राप्त होगा। अगर हम स्वच्छ पानी पिएंगे, शुद्ध पानी पिएंगे तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं हो सकेगा। तो इसी के साथ बच्चों अब हमारा यह अध्याय खत्म होता है जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार के कैसे कैसे रोग होते हैं, वो किस प्रकार से फैलते हैं, कौन से मच्छर से कौन सा रोग होता है, उनके लक्षण क्या होते हैं और बचाव के उपाय क्या होते हैं। तो आप सभी भी ध्यान रखिए कौन से लक्षण है, उनसे किस तरह से बचाव किया जा सकता है। धन्यवाद।